चलो समझो नेक्स्ट। कल प्रकाश के बारे में बता चुके थे, आज समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो सबसे पहले जानते हैं कि परावर्तन क्या होती है। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन कहने के मतलब होता है लौट जाना। लौट जाना, परावर्तन कहने के मतलब होता है लौट जाना। लेकिन किसके परावर्तन, किसके लौटने की बात कर रहे हैं हम लोग? तो प्रकाश के लौटने की बात कर रहे हैं। किसके लौटने की बात कर रहे हैं? प्रकाश को लौटने की बात कर रहे हैं। देखो, जब प्रकाश किसी भी सतह पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है, पड़ने के बाद अगर प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ा और पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट गया, इसे कहते हैं हम लोग परावर्तन। क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन। जब प्रकाशीय किरण किसी सतह पर पड़ता है और इससे टकराने के बाद अगर उसी माध्यम में लौट गया, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जब प्रकाशीय किरण किसी सतह पर पड़ता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ओके, किसी सतह से टकराकर लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसे परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम। तो अच्छा समझना, प्रकाश के परावर्तन का नियम। परावर्तन तो समझ में आ गया कि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है तो सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाना, हिल जाना नहीं, उसी माध्यम में लौट जाना, उसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। मतलब किसी सतह से टकराकर प्रकाश के लौट जाना प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। सतह सबसे अच्छा परावर्तक सतह जो होती है वो चांदी होता है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या होती है? चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। समझ में आ गया? सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी होता है। अब समझो प्रकाश आता कैसे किसी सतह पे? किसी भी कहीं से जब प्रकाश आया, अनंत से प्रकाश किसी सतह पर आया, तो किसी सतह पर जो प्रकाश आता है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। प्रकाश जब किसी सतह पे आता है इसे कहते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु से टकराया, अगर उसी बिंदु से रिटर्न उसी माध्यम में हो गया। जब प्रकाश किसी सतह पे आया और टकराया, टकराने के बाद उसी बिंदु से अगर उसी माध्यम में रिटर्न हो गया तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। मतलब आया तो आपतित किरण, रिटर्न हो गया तो परावर्तित किरण। किसी सतह पे आने वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण। सतह से टकराकर लौट जाने वाले को कहते हैं परावर्तित किरण। जहां आया और टकराया इस बिंदु पर एक अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब। अभिलंब कहने के मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे बनाएगा? तो सतह के साथ बनाएगा। किसके संग बनाएगा? सतह के साथ बनाएगा 90 डिग्री। ये पूरा का पूरा 90 डिग्री, फिर ये पूरा का पूरा 90 डिग्री। इतना 90 डिग्री नहीं होगा, इस सतह के साथ 90 डिग्री होगा। तो किसी सतह पर आने वाले किरण आपतित कहलाया, उसी सतह से टकराकर जाने वाला किरण परावर्तित कहलाया। कोई दिक्कत? आप देखो, बीच में जो लाइन देखते हैं इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण मिलता है उसे कहते हैं हम अभिलंब, आपतन बिंदु। सॉरी, क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पर आया उसी बिंदु से टकरा कर चला गया और उसी बिंदु पर क्या होगा? एक लाइन होगा सीधा, जिसे कहते हैं हम लोग अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो आपतित किरण समझ में आ गया। किसी सतह पे आने वाले किरण को आपतित किरण कहेंगे, उसी बिंदु से उसी माध्यम में लौट जाने वाला को क्या कहेंगे? हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। दोनों उस बिंदु पर एक रेखा डालेंगे, उसे कहेंगे हम लोग अभिलंब। 90 डिग्री बनाया और ये जो अभिलंब होगा ये सतह के साथ 90 बनाएगा, सतह के साथ 90 बनाएगा।
सतह से कितना बनाएगा 90 बनाएगा। अब देखो ये आपतित किरण था, ये अभिलंब था, ये अभिलंब था, ये परावर्तित किरण था। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब अगर एक बिंदु पर होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब अगर एक बिंदु पर होगा तो ये परावर्तन को दर्शाएगा, परावर्तन को परावर्तन के नियम को दर्शाएगा। परावर्तन का पहला सिद्धांत हो गया, नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब अगर एक ही बिंदु पर होगा तो ये परावर्तन के नियम को पालन किया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब अगर एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है तो उसे हम कहेंगे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। एक बार और समझो अच्छा से, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब अगर एक ही बिंदु पर हो तो ये कैसे कहेंगे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरी समझो कि आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच में जो एंगल देखते हो, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। दूसरी बात समझो, इसे कहते हैं कोण आय। आपतन कोण को किससे अंकित करते हैं हम लोग? कोण आय से करते हैं। लेकिन अभिलंब और ये परावर्तित किरण है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण देखते हो इसे कहते हैं हम लोग परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण कहते हैं आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण कहते हैं परावर्तन कोण। इसे हम लोग आर द्वारा अंकित करते हैं। किसे अंकित करते हैं? आर के द्वारा। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होती है? आपतन कोण क्या चीज? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। अगर हमेशा बराबर होगा तभी वो प्रकाश के नियम को दर्शाएगा। ओके, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होगा। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण को अगर हम आय कहें और परावर्तन कोण को आर कहें तो कोण आय बराबर कोण आर हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। समझो आगे, यदि आपतन कोण दे देगा 30 डिग्री या परावर्तन कोण दे देगा 30 डिग्री तो आपतन क्या होगा? हमें पता है ना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर परावर्तन कोण 30 है तो आपतन कोण कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर आपतन कोण रहता 60 डिग्री तो परावर्तन भी 60 होता। आपतन रहता 50 डिग्री तो परावर्तन होता 50 डिग्री। ये तो समझ में आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां समझो, अगर सतह के साथ, यदि सतह के साथ आपतित किरण, फिर यहां एक नया फिगर समझो, ये आपतित हो गया, ये परावर्तित हो गया, बीच में अभिलंब हो गया, ये कोण कहलाता है आपतन कोण, ये कहलाता है परावर्तन कोण। ये किरण जो आया ये कहलाएगा आपतित किरण, ये कहलाएगा परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक बिंदु पर हो गया, ये कहलाएगा आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। तो ये दोनों तो बराबर होता है, कोण आय और कोण आर तो बराबर होता है। लेकिन अभिलंब जो है वो सतह के साथ बनाता है 90 डिग्री कोण, फिर ये बनाता है 90 डिग्री कोण। अगर हमें दे दिया जाए कि आपतित किरण सतह के साथ 60 डिग्री कोण बनाया, आपतित किरण सतह के साथ 60 डिग्री कोण बनाया तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो सबसे पहले हमें चाहिए आपतन कोण। हम जानते हैं ये विलंब है तो कोण आय कितना होगा? 90 घटे 60 मतलब 30 डिग्री। ये कितना हो गया? 30 डिग्री। जब ये 30 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। समझ में आ गया? समझ में आ गया? प्रकाश के परावर्तन क्या होती है? प्रकाश को किसी सतह से टकराकर रिटर्न हो जाना, उसी माध्यम में रिटर्न हो जाना प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह की बात करेंगे तो चांदी होता है। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह होती है। किसी सतह पर आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, उसी बिंदु से उसी माध्यम में लौट जाने वाला को कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। दोनों किरण के बीचों बीच एक लाइन होती है जिसे कहते हैं अभिलंब।
ये सतह के साथ मतलब 90 डिग्री कोण आता है, सतह के साथ 90 डिग्री कोण। बात रहा आपकी कब प्रकाश के परावर्तन को दर्शाएगा, तो पहला शर्त है परावर्तन के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक बिंदु पर होना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण अगर दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये प्रकाश के परावर्तन को दर्शाएगा। ओके, और ये सतह के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री, अभिलंब सतह से क्या बनाएगा 90 डिग्री। लेकिन आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तित कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। समझ में आ गया? चलो इसको अच्छा से, इससे कम से कम एक या दो क्वेश्चन कॉमन बनता है। कभी कभी क्या करता है, इसी क्वेश्चन को 2 नंबर में डाल देगा। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। आप तो समझ में आ गया, अच्छा से लिख सकते हो कि प्रकाश के परावर्तन क्या होती है। प्रकाश को किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। सबसे अच्छा परावर्तन चांदी होती है। किसी सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले टकराकर उसी माध्यम में जाने वाले परावर्तित किरण कहते हैं। बीच दोनों के बीच जो लाइन होती है उसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। दूसरा शब्द इसका क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन हमेशा बराबर होता है। समझ में आ गया? चलो इसे नोट करो।